क्या असरात होंगे अब बारिशों और सैलाब के ख़ास तौर पर, और जो सबसे बड़ा सवाल, अब इन असरात से कैसे निपटेंगी हुकूमतें? दुआ पहले तो वो हामिद चौधरी मुल्तान से जो हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने तो सारी जिम्मेदारी पटवारियों पर डाल दी है कि जी वो तावन नहीं कर रहे इसलिए ये मसला बन रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हुक्मरान बड़े आराम से दावे कर देते हैं जी लाखों लोग हमने इवैक्यूएट कर लिए। एक एक बंदे का आपके पास डेटा होना चाहिए ना कि फ़लाँ जगह से हमने इतने किए। वो नहीं करेंगे, कैंप्स दिखा देंगे आपको थोड़े बहुत, और फिर वो ये कॉमन प्रैक्टिस है। जैसे वो शहजाद ताबानी बता रहे थे आपको कि वज़ीर आला साहब आए, उसके बाद कैंप का पता ही नहीं चला वो कहाँ गए। और ये यहाँ भी होता है, पंजाब में भी, ये KP में भी होता है। ये अल्लाह के फजल से पूरी कौम ही एक जैसी है। लर्निंग लाइसेंस वाले हम हुक्मरान रख लेते हैं जो कहते हैं जी वो हमारा तो पहले दौर है, उसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़े अलमिये जन्म लेने वाले हैं इसके बाद। वो फसलों के हवाले से आपको नवीद साहब ने बता दिया कि उसके बाद क्या होने जा रहा है। अरबों डॉलर का नुकसान होगा उसमें। आपको गंदम तक इंपोर्ट करनी पड़ेगी जो मुझे समझ आ रही है। चावल, मतलब वो पूरा वो एरिया आपका जो बेस्ट चावल ग्रो करता है वो सारा पानी से बर्बाद हो गया। अब बाकी तो छोड़े, हम देहात की बात कर रहे हैं, फसलों की बात कर रहे हैं। हमारे शहरों में, बड़े शहरों में क्या हो रहा है? ये लाहौर शहर में आपके सामने क्या हुआ है कि यहाँ की बस्तियाँ, जब शहर की, इतने बड़े शहर की बस्ती डूबना शुरू हो जाए, जब उसमें पानी आ जाए, लोगों के घरों में पानी आ जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, तो उसके बाद फिर क्या गुंजाइश रह जाती है? हम सो जाते हैं असल में ना। ख्वाजा आसिफ का भी आज मैं बड़ा धुआंधार खिताब सुन रहा था कौमी असम्बली में। उस स्पीकर साहब को बार बार मुखातिब करके कह रहे थे कि देखें हमने डैम नहीं बनाए, अब जो डैम्स की बात हो रही है 10 से 15 साल लगेंगे तब ये जाके डैम बनेंगे, तो क्यों नहीं हमने डैम बनाए? मुझे यूं लग रहा था कि मेरा वज़ीर दिफा शायद इंग्लैंड से या अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है और वो आके वो ताने दे रहा है लोगों को कि जी तुम लोगों ने इतने अरसे में कुछ नहीं किया, देखो अब हम पे डाल रहे हो कि जी हम ये डैम बनाएं तो ये तो 10 से 15 साल लगेंगे। अलमिया ही ये रहा है हमारा थ्रू आउट कि जब भी डैम बनाने की बारी आई या वो कंट्रोवर्शियल हो गया या वो हमारे लीडर को, वो जो हुक्मरान था उस वक्त का, उसको लगा कि यार इसको 8 से 10 साल में बनेगा ये। मेरी 5 साल की हुकूमत है जो कि 5 साल की भी कम हुई है, यहाँ तो 2.5-3 साल 4 साल बाद, उसके बाद अल्लाह के फजल से वो मेरा ख्याल एक वो थे चौधरी शुजात हुसैन जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की थी वजारत उज़्मा की, गालिबन 3 महीने, वो खुशकिस्मत थे। बाकी तो यहाँ आपको पता ही है जो सूरत हाल चलती रही है। लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूँ, मुझे पूरा यकीन है, पूरा एतमाद है अपनी लीडरशिप पे कि ये सैलाब ख़त्म होगा। उसके बाद ये फिर वही रूटीन की चीज़ें शुरू होंगी, वही इनकी प्रायोरिटीज़ होंगी, और अगले साल फिर इसी तरह की बातें आप देख रही होंगी। हर दौर में तस्वीरें बनती हैं वो मुतासरीन के साथ, वो सिर्फ एंगल बदलता है और कोई चीज़ नहीं बदलती। तस्वीर का एंगल के सिवा कुछ नहीं बदलता, या शायद थोड़ा बहुत चेहरा बदल जाता। जी फैसल साहब, हालात ऐसे ही रहेंगे जो पहले देखते रहे, जो अयाज साहब भी कह रहे हैं तस्वीर का एंगल बदलता है और कुछ नहीं बदलता, या आपको लगता है कि इस दफ़ा कुछ काम करेंगे जब हम असरात के बाद निमटने की बात करते हैं? तो ये तो हमारे रवैये पर, मिजाज पर है ना कि हम हालात बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते, या इसी तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास हैं, हमसे मतलब हुक्मरानों के पास है, हमारी आपकी तो कोई फिलहाल हैसियत नहीं है। अब आप हुक्मरानों के पास या ताकतवर लोगों के पास, या जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास सरकारी मामलात है, या जो लोग इस सारी सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं, अब 2 ऑप्शन है ना। या तो हम बोलते हैं भारतीय जारियत है, कुदरती आफत है, ये कह के हम अपनी जान छुड़ा लें, तो फिर इसका तो मतलब ये है कि अगली दफ़ा के लिए भी हम तैयार हो जाएं कि भाई यही होना है, भारतीय जारियत हो गई, कुदरती आफत आ गई, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम और आप अपने घरों में बैठे हुए और शायद एक जो उसके असरात हैं उससे महफूज हैं, तो ये हमें और आपको उस शिद्दत का अंदाज़ा नहीं होगा। अभी मुस्लिम लीग की तर्जमान का बयान था कि पंजाब में 16 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। तो जो लोग अपना घर छोड़ रहे हैं वो किस ज़हनी कोफ से गुजर रहे होंगे, जिनके घर तबाह हो गए वो किस अजियत से गुजर रहे होंगे, इसका हम और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और जो तबाही, अभी तो पूरी तबाही भी नहीं आई ना, और तबाही आनी है, उसके असरात आने, उन कौन कौन उससे मुतासिर होगा, जिसका कारोबार तबाह हो गया,
जिसके पूरे साल की आमदनी के जिसने अपना एक तखमीना लगाया होगा इससे मैंने अपना घर चलाना है, आज वो ज़ीरो पे है, उसने अपना साल कैसे गुजारेगा और कब इसके असरात से निकलेगा, वो किन मराइल से गुजर रहा होगा, हम और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो बहरहाल इस पर हमें सिर्फ तनकीद करने के बजाय मसले को हल करना चाहिए ना। अच्छा, मसले के हल का तो बहुत आसान नुस्खा जो है वो वज़ीर दिफा ने आज कौमी असम्बली में बता दिया कि आबी रास्तों के ऊपर जो तामीरात हैं ख़त्म कर देनी चाहिए। अच्छा, माजी में क्या हुआ इसका कोई फ़ायदा नहीं है ना कि नून लीग ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया, तहरीक इंसाफ ने किया। आज ये तय कर लें कि हमने पानी को जो है वो रास्ता देना है, आबी रास्ते में गुजरगाहों पे जो तामीरात हैं, चाहे वो किसी गरीब आदमी की हैं, किसी अमीर आदमी की हैं, किसी ताकतवर की हैं, किसी माफिया की हैं, उसको हमने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, निपटा देना है। तो हो सकता है कि हम आने वाले वक्त में जो मुस्तकबिल में इस तरह के हालात हों तो उसकी शिद्दत से जो है ना हम अपने आप को जो है ना वो बचा लें। ये डैम बनाने में तो 15-20 साल लगेंगे। जो इंक्रोचमेंट है, चाहे वो लीगल है या उसको किसी तरह कागज़ के दायरे में लाके सरकारी मामलात में करके उसको आबी रास्ते में बना दिया गया, इंक्रोचमेंट तो है। कागज़ का पेट बनने से गैर कानूनी काम तो कानूनी नहीं हो जाता। तो इस सारी इंक्रोचमेंट को गिराने में तो 15 साल नहीं लगेंगे ना। ये तो 6 महीने में भी काम हो सकता है, गिरा दे। 15 साल की जो है उसकी प्लानिंग भी करते रहे, मुख्तसर मुद्दत प्लानिंग ये कर लेंगे, जो रास्ते में चीज़ें आ रही हैं उसको गिरा दे, वरना फिर ठीक है अगले साल भी हम कहेंगे कि भारत ने जारियत की, कुदरती आफत आ गई, हम क्या कर सकते थे। अब दोनों ऑप्शन है हमारे पास। सही है, बिल्कुल जी। अब तबाहकुन बारिशें, खौफनाक सैलाब, क्या असरात होंगे, क्या हुकूमतें किस तरह से निपटेंगी, ख़ासतौर पर जो लोगों को रिहैब करना है, क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपने इमदादी कैंप्स लगा दिए गए हैं। और वही बात जो अभी फैसल साहब भी कर रहे हैं कि लोगों ने जो सालाना आमदन का सोचा है, ख़ासतौर पर जिनकी फसलें तबाह हुई हैं, मवेशी बह गए हैं, घरों के घर उजड़ गए हैं, तो वो किस तरह से अपना आगे निज़ाम अपने घर का चलाते हुए नजर आएंगे। अब ये इमदाद का दायरा कार हुकूमतों को बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी क्विकली नाज़रीन ब्रेक ले लेते, वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दे सकें? देखिए, गवर्नमेंट पर ये डिपेंड करता है कि रिलीफ देते हैं। ये देखें, इस तरह तो जो इक़दाम हो रहे हैं, पंजाब के 10 से ज़्यादा, लाहौर ये जो इधर जो वस्ती पंजाब है इसके 10